नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्से। साधु साधु साधु। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। हम सब धम्म के मार्ग पर आगे बढ़े और भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। साधु साधु साधु। यदि चैनल व्हील ऑफ धम्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इस तरह से धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे। कुछ समय से हम धम्म पद की देशनाओं में श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल रिसेंटली हमने अरहंत वग के ऊपर धर्म देशना चालू की है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है धम्म पद के अरहंत वग के तीसरे नंबर की गाथा है और ओवरऑल देखा जाए तो ये 92वें नंबर की गाथा है। गाथा में जाने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को समझते हैं। आज की धर्म देशना का प्रमुख विषय क्या है, केंद्रस्थ विषय क्या है, उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय अगर कहें तो कुछ गैर समझ है और हमारी चित्त की चेतना। ये दो केंद्रस्थ विषय के ऊपर आज की धर्म देशना है। हमारी चित्त की चेतना कैसी है उसके ऊपर ही हमारे कर्म विपाक अवलंबित होते हैं। हम किस तरह से बरतते हैं, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, वो बात 2 नंबर पर होती है। प्रमुख बात यह होती है कि हमारी चित्त की चेतना क्या है, हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा क्या है, वो बात महत्वपूर्ण होती है। जितने भी लोगों ने विपस्सना का कोर्स किया होगा उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमको एक डॉक्टर का, एक चोर का, एक व्यापारी का दृष्टांत दिया जाता है कि किस तरह से चित्त की चेतना कार्य करती है। कोई डॉक्टर यदि किसी का ऑपरेशन करता है उसकी चित्त की चेतना तो अच्छी है, मरीज ठीक हो जाए, लेकिन उस समय यदि वो मरीज मर जाता है ऑपरेशन के दौरान तो उसका कर्म का विपाक, बुरे कर्म का विपाक डॉक्टर को नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी चित्त की चेतना, उसका इरादा भला था। दूसरी तरफ कोई चोर है, वो भी धन की लालसा की वजह से किसी की हत्या कर देता है, आदमी मर जाता है। दोनों अवस्था में आदमी की मौत हुई है लेकिन दोनों को कर्म विपाक अलग अलग मिलता है। हमारी चित्त की चेतना कैसी है, हमारी मनोस्थिति, हमारा इरादा क्या है, हमारी वाणी और वर्तन के पीछे का, ये एक बात है। दूसरी बात है गलतफहमी। गलतफहमी सामाजिक व्यवहारिक जीवन में भी होती है और गलतफहमी के शिकार धम्म के पाथ पर चल रहे लोगों में भी होती है। गैर समझ बहुत खतरनाक चीज है। गलतफहमी ऐसी चीज है कि गलतफहमी अगर समय रहते उसको दूर नहीं किया तो वो बहुत खराब परिणाम लाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि जितने भी, जहां तक सवाल है सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक रिश्ते नाते का, तो बहुत सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं
अच्छे अच्छे खासे रिश्ते नाते के ऊपर पूर्ण विराम आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से, गैर समझ की वजह से। क्योंकि समय रहते वो गैर समझ को दूर नहीं किया जाता, इसीलिए ऐसे रिश्ते नाते पर पूर्ण विराम आ जाता है। अभी धर्म के क्षेत्र की बात करें तो धम्म के पाथ पर चल रहे लोगों में भी गैर समझ पैदा हो सकती है। हालांकि वहां एक प्लस पॉइंट यह है कि धम्म के पाथ पर चल रहे लोग में जब गैर समझ पैदा होती है तो उसको दूर करने की वे कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या ये मैं मान रहा हूं वो सही है कि नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कभी जिज्ञासा को, अपनी प्रश्नों को अंदर पालने के लिए नहीं कहा है। हमारे अंदर जिज्ञासा पल रही है, प्रश्न पल रहे हैं और हम उसको बाहर व्यक्त नहीं करते, तो ये बात है वो गैर समझ को जन्म देगा। और धम्म के पाथ पर भी ऐसी गैर समझ पैदा होती है कोई भी, तो उसको तुरंत ही उसका निकाल कर देना चाहिए। ये आज की धर्म देशना की पूर्व भूमिका थी। आप ये धर्म देशना सुनेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ये पूर्व भूमिका को इस धर्म देशना के साथ संबंध है। चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्म पद के अरहंत वग की तीसरे नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 92वें नंबर की गाथा है। ये सम सन्निचयो नथी ये परिज्ञात भोजना, शून्यतो अनिमित्तो च विमोखो यस गोचरो, आकाशेव शकुंतानम गति तेसम दुरन्नयो। बहुत अच्छी गाथा है। और आपको एक बात याद रखना कि ये जितनी भी अभी गाथाएं होगी अरहंत वग की जितनी भी गाथाएं हैं वो अरहंत व्यक्ति को मद्देनजर रख के बताया गया है हर गाथा में। तो आज की ये गाथा है वो भी अरहंत व्यक्ति को नजर समक्ष रख के बताया गया है। ये सब सन्निचयो नथी, जो व्यक्ति धन किसी का भी संचय नहीं करता यानी परिग्रह नहीं करता, कौन अरहंत की बात कर रहे हैं, वो परिग्रह नहीं करता है। ये परिज्ञात भोजना, जिसको अपनी भोजन की मात्रा का अच्छी तरह से ख्याल है। शून्यतो अनिमित्तो च विमोखो यस गोचरो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण अरहंत का होता है। आपको मैं मेरा एक वीडियो है अरहंत के ऊपर, वो आपको रेकमेंड करूंगा। जब तक ये चलता है अरहंत वक्त, उस दरमियान आपको वो वीडियो जरूर देख लेना चाहिए कि अरहंत की पहचान क्या है। उसमें मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि विमोखो यस गोचरो माने वो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो अरहंत होता है शून्यता और अनिमित मानी आलंबन रहित विमोक्ष जिसकी गोचर भूमि होती है। समझना थोड़ा जटिल है, आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या कहा कि आकाशेव शकुंतानम, पंछी होता है वो आकाश में विचरण करता है, तो उसकी गति को हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कब जमीन पर उतरेगा, कब ऊंचे उठेगा, कब मुड़ेगा, कैसे उड़ेगा, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बराबर वैसी ही गति है वो अरहंत की होती है। अरहंत का वाणी व्यवहार कब बदलेगा, वो क्या करेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसका बहुत एक गहरा कारण होता है कि जो अरहंत होता है उसका देखने का नजरिया अलग होता है। वो इस दुनिया है उसको अलग नजरिए से देखता है। अगर कोई अरहंत व्यक्ति है, क्षीणाश्रव है, और दूसरा कोई व्यक्ति है वो सामान्य है, पृथक जन है, तो अरहंत की दृष्टि में वो बहुत अज्ञानी दिखता है, उनको बहुत अज्ञानी लगता है। वो उनको लगता है, उनके ऊपर करुणा भी आती है कि ये इंसान कितना अज्ञानी है। तो इस मायने से ये दृष्टि भेद होता है। इस दृष्टि भेद के कारण अरहंत का कोई बार वाणी व्यवहार है वो बहुत ही विचित्र होता है। तो इस प्रकार के वाणी व्यवहार के कारण ये उपमा दिया गया कि आकाशेव शकुंतानम गति तेसम दुरन्नयो। उसकी गति है किसकी, पंछी की, बहुत दुर्गम्य होती है।
वैसी ही गति अरहंत की होती है। क्यों? क्योंकि उसका देखने का नजरिया अलग होता है। उसका देखने का नजरिया क्या होता है? अनित्य, अनात्म और दुखात्म। ये संसार अनित्य है, ये संसार है अनात्म है, और ये संसार है दुखात्म है। ये तीनों विपස්සना का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको अच्छी तरह से उसने भावित किया होता है अनुभव के माध्यम से। इसीलिए कहा गया कि आकाशेव शकुंतानम गति ते समदुरन्नयो। बात है एक वेलट्ठी शिष नाम के भिक्षु की। वेलट्ठी शिष एक बार भिक्षाटन के लिए जाते हैं और भिक्षाटन करके वापस लौट रहे थे। उतने में उनके मन में ख्याल आया कि मुझे भिक्षाटन करने जाना पड़ता है रोज, और मेरा फिजूल समय भिक्षाटन करने में और खाने में चला जाता है, तो क्यों ना मैं एक साथ भिक्षाटन कर लूं, और वो खाना है वो कुछ दिनों तक पड़ा रहेगा, उसको मैं बार बार यूज करूंगा, और इस तरह से मैं ध्यान साधना में ज्यादा समय दे पाऊंगा। ऐसा सोचकर वेलट्ठी शिष हैं, वो दोबारा भिक्षाटन के लिए जाते हैं और कुछ ज्यादा भिक्षा इकट्ठी करते हैं और अपने विहार में ले जाते हैं। फिर वो उसी भिक्षा को सुखा देते हैं। फिर दोबारा जब भी दूसरे दिन जरूरत पड़ने पर वो सूखा जो भिक्षा है उसको दोबारा भिगोकर उसी को खा लेते थे, चावल को, और फिर अपनी साधना में रत हो जाते थे। इस तरह का उन्होंने 2-3 दिन तक किया। दरमियान दूसरे भिक्षु थे, वो ये देख लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये तो धम्म के विरुद्ध है, ये भगवान बुद्ध की देशना के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा, ऐसी गलत फहमी जन्मा कि ये वेलट्ठी शिष भिक्षु है ना, वो परिग्रह करता है भोजन का। तो ऐसी बात उन्होंने अपने मन में लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई धम्म के पाथ पर चलता है तो भीतर ही भीतर जिज्ञासा, प्रश्न पालना अच्छा नहीं है। तो वो भिक्षुगण है, वो भगवान के पास ये बात लेकर जाते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुगण को स्पष्टता करते हैं कि आप वेलट्ठी शिष भिक्षु के बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत है। दरअसल वेलट्ठी शिष भिक्षु परिग्रह के लिए नहीं भोजन का संग्रह करता, वो इसीलिए संग्रह करते हैं ताकि ध्यान, समाधि, भावना में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, इसीलिए। और भिक्षाटन जाते हैं तो उसमें फिजूल समय जाता है, वो समय बचाने के लिए वो भोजन का संचय रखते हैं ताकि वो जो संचय किया हुआ भोजन है वो दूसरे दिन चला सके, और इस तरह से वो ध्यान भावना में वो आगे बढ़ सके, ध्यान भावना में वो पर्याप्त मात्रा में समय दे सके। ऐसा कह के भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी, ये सम सन्निचयो नथी, ये सम सन्निचयो नथी, ये परिज्ञात भोजना, सुयतो अनिमित्तो च विमोखो यस्य गोचरो, आकाशेव शकुंतानम गति ते समदुरन्नयो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.